अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, ये है हमारा आज का मौजू। एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू होता क्या है, एम्बेसी या यूके वीआई आपको कब ग्रांट करती है, किस तरह की एप्लीकेशन को ये ग्रांट किया जाता है और कब और कैसे आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, यह है आज हमारा मौजू। तो जनाब, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू सिर्फ और सिर्फ दो तरह की एप्लीकेशन को आजकल दिया जाता है। एक होता है स्टूडेंट वीज़ा और एक होता है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा की एप्लीकेशन या स्टूडेंट की वीज़ा एप्लीकेशन अगर रिफ्यूज़ की जाती है तो जो केस वर्क ऑफिसर होता है या वीज़ा ऑफिसर होता है या एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर होता है, वो आपको एक इख्तियार ग्रांट करता है रिव्यू के लिए। ये जो आपकी एप्लीकेशन है, अगर ये रिफ्यूज़ कर दी गई है तो आप रिव्यू के लिए जा सकते हैं कि एम्बेसी ये समझती है कि आपकी इस एप्लीकेशन में ह्यूज फीसें इन्वॉल्व हैं, तो अगर उसमें कोई गलती एम्बेसी की तरफ से हो गई है तो उसके लिए आप रिव्यू कर सकते हैं। और रिव्यू हमेशा हायर अथॉरिटी करती है, जैसे ईसीएम वगैरह। तो जनाब, अगर आपके केस में आप ये समझते हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है और आपको एम्बेसी ने रिव्यू के लिए इख्तियार दिया है, तो आप रिव्यू में चले जाएंगे और अपना वीज़ा जो है वो ले लेंगे। उनका फ़ैसला है वो चेंज करवा लेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इसमें एरर हो। जो वीज़ा ऑफिसर है या केस वर्क ऑफिसर है, उसने कोई एरर की हो, उसने गलती की हो अपने डिसीजन लेते वक्त, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो उसके सामने उस वक्त मौजूद था उसने इग्नोर कर दिया है, या कि इसको किसी और इमिग्रेशन रूल से प्रैक्टिस किया जा सकता था वो नहीं किया गया, या इस एप्लीकेशन को किसी और एंगल से देखा जा सकता था और नहीं देखा गया। इसमें किसी न किसी हद तक अगर डिसीजन मेकर की गफलत है तो आप ज़रूर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, उसमें ज़रूर चले जाएं। तो जनाब, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, और जो अक्सर लोग ये गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं कि जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए जाते हैं तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऐड कर देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, और जो मज़ीद जो मैक्सिमम मवाद है वो देने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये आपकी एप्लीकेशन के ख़िलाफ़ चला जाता है। चूँकि रिव्यू का मकसद ये है कि इसमें जो आपने अप्लाई किया है उसमें सरासर एम्बेसी की मिस्टेक है और आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। आप वो पॉइंट आउट करेंगे, वो जो एरर है उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए आप लिखेंगे हायर अथॉरिटी को, और जैसे ही आप लिखेंगे तो हायर अथॉरिटी उसको सामने रख के अपना फैसला देगी। अगर वाकई ही एम्बेसी की तरफ से कुछ एरर हुई है तो आपको वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। लेकिन अगर एम्बेसी की तरफ एरर मौजूद है मगर आप क्या कर रहे हैं कि आप ज़्यादा मवाद दे रहे हैं, एक्स्ट्रा मवाद दे रहे हैं जो कि पहले वीज़ा ऑफिसर के सामने मौजूद नहीं था। अगर वो नहीं था लेकिन आप वीज़ा हासिल करने के इख्तियार के बावजूद ये इख्तियार खो देते हैं क्योंकि आप नई इंफॉर्मेशन शामिल करते हैं, तो जो हायर अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकर है, उसके ऊपर जो रिव्यू कर रही होती है वो ये कहती है, सिंपली ये कह देती है कि ये जो डॉक्यूमेंट था, ये आप जो अब इस टाइम पे पेश कर रहे हैं, ये वीज़ा ऑफिसर के सामने मौजूद नहीं था, इसलिए उसने जो फैसला दिया वो सही दिया है। अगर ये आप डॉक्यूमेंट उस वक्त पहले दे चुके होते तो हो सकता है कि उनका फैसला जो है वो मुख्तलिफ होता। लेकिन ये गलती आप मत कीजिएगा। आप कोई भी एक्स्ट्रा मवाद, कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मत दीजिएगा। हाँ, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस बाज़ औक़ात ऐसे हो जाते हैं कि आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, लेकिन वो सिर्फ आपने लिखना होता है, जबकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपसे बाद में वो तलब कर सकती हैं। तो इसलिए ये ज़रूर याद रखिएगा कि आइंदा एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू के लिए अगर आप जाते हैं तो लाजमी है कि आप कोई भी नई इंफॉर्मेशन, कोई नया डॉक्यूमेंट, कोई नया एविडेंस अपने क्लेम में शामिल ना करें। तो अब मैं बढ़ना चाहता हूँ, आपके एक दो मैसेजेस हैं वो देख लूँ उनकी तरफ। तो जनाब, ये पहला मैसेज मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा। शुपना अख्तर शखून, अब मुझे सारी अगर कि मैं इसको गलत प्रोनाउंसिएस कर रहा हूँ तो अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, माई लिटिल ब्रदर recommend for heart and lungs transplantation but it cannot possible for international patient.
It can be possible if he is resident in UK. Can my brother become resident in UK within a shortest time? अच्छा जनाब, आपका जो ये अगर क्वेश्चन था, तो अगर मुझे आप उर्दू में लिख दे तो ज़्यादा समझ आती जाती, लेकिन इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तो आप लिख रहे हैं कि वो पेशेंट हैं इंटरनेशनल, और मतलब ये कि रेजिडेंट हैं। इट कैन बी पॉसिबल ऑफ ही इज़ रेजिडेंट इन द यूके। कैन माई ब्रदर बिकम रेजिडेंट इन द यूके विद इन शॉर्टेस्ट टाइम। अच्छा, मुझे जहाँ तक समझ आई है, आप ये कहना चाहते हैं कि आपके ब्रदर जो है उनका ट्रांसप्लांटेशन जो है वो होने लगा है लंग्स का, और क्या कहते हैं इसका, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन। अब आई डोंट नो, ये मुझे सॉरी, मैं इसके मेडिकल टर्म्स को नहीं समझ सकता, और कुछ आपकी इस जो इंग्लिश है इसमें भी थोड़ा सा मुझे कुछ समझ माजरत चाहता हूँ कि अगर मैं समझ नहीं सका। तो आप ये चाहते हैं कि आपके भाई जो हैं वो वहाँ पे रेजिडेंट हो जाए और जल्दी हो जाएं, जहाँ तक मैं ये समझा हूँ आपके इस छोटे से मुख्तसर से आपके टेक्स्ट से। तो जनाब, बात यह है कि मेडिकल की बुनियाद पर ये होता है कि आजकल जो रूल चल रहे हैं, अब मुझे नहीं पता अगर आपके भाई वहाँ पे इंडेफिनिट में नहीं हैं और किसी और वीज़ा पे हैं या फिर मेडिकल वीज़ा पे हैं, तो उसके लिए एक लादा चैप्टर है, वो एज़ लॉन्ग एज जब तक आपका उसकी ट्रीटमेंट चलती है वो वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन इनडेफिनिट के लिए एक लादा प्रोसीजर होता है, वो लादा स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप मज़ीद इसमें से चाहते हैं कि आपको वाज़ह तौर पर कुछ कहा बताया जाए, तो आप इस ये सवाल जो है मुझे वाज़ह करके भेज दीजिएगा। और आगे हैं जनाब ए हमीद साहब, ये कहते हैं कि applied in August, had interview on 5th of February, on 9th of February, received Royal Mail email that something posted from HMPO, which was delivered in London, UK. Since then, it's been 3 weeks and nothing received. My idea how long it takes to reach Pakistan. अच्छा, इसमें जो आपने ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई किया था उस हवाले से आप बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट हमने आपको यूके के एड्रेस पे भेजे हैं। और ये पॉसिबल ही है कि कुछ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन्होंने वापस भेजे हों, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पासपोर्ट भेजा हो। मतलब ये इसमें कोई चीज़ भी हो सकती है। पासपोर्ट अगर उन्होंने भेजना है तो फिर पाकिस्तान भेजेंगे। यूके के एड्रेस पे प्रोबेबली आपका जो सेकंड होम या सेकंड एड्रेस है यूके का, मुमकिन है वहाँ पे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे नेशनलिटी है, ऐसे डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल आपको रिटर्न करने होते हैं, मे बी वो डॉक्यूमेंट उन्होंने भेजे हों। इसमाशा, वेयर इज़ एम्बेसी ऑफ कोस्टा रिका इन पाकिस्तान। इसमाशा, अगर आप वो हमारी वीडियो प्रॉपर देख लेते तो आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान में कोस्टा रिका की एम्बेसी नहीं है। उसके लिए आपको नेबरिंग कंट्री में अप्लाई करना पड़ता है, और वो भी उस जो वीडियो है उसमें डिटेल दी गई है कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री में आप जा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। कोच क्या कहते हैं, गुड सर, ये 3 शेंजन स्टेट्स के हवाले से जो वीडियो थी उस पर उन्होंने कहा थैंक यू सो मच ज़िया। तारिक महमूद मीरपुर से ये भी तारीफ़ कर रहे हैं, थैंक यू सो मच तारिक साहब। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह निगहबान।